सो नेक्स्ट टॉपिक आपका है इफ लूप या फिर कभी कभी इसको बोलते हैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, मोर कॉमनली इफ कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो इसमें देखो जस्ट प्लेन इंग्लिश में इफ को क्या बोलते हैं, अगर, ठीक है। तो आपका जो प्रोग्राम है वो उसको हम लोग एक कंडीशन देते हैं, एंड जब वो कंडीशन ट्रू रहेगा, यानी आप जो कुछ भी कंडीशन दोगे, स्टेप्स दोगे, अगर वो कंडीशन सही है तो आपका प्रोग्राम कुछ स्टेप फॉलो करेगा। देखिए, इफ कंडीशन इज ट्रू देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो पॉइंट है। या फिर अगर आपका प्रोग्राम फॉल्स है देन आप कंडीशन कुछ और अदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम में देखो, आपका प्रोग्राम जो है एज इट इज नॉर्मली एग्जीक्यूट होके आ रहा है। आपका जो प्रोग्राम है एज इट इज नॉर्मल एग्जीक्यूट होके आ रहा है, एंड सो दिस इज हाउ इट्स कमिंग। ऊपर से एग्जीक्यूट हुआ एंड आते संग वो एक इफ टेस्ट कंडीशन को, एंड जैसे ही आपका प्रोग्राम ऊपर से एग्जीक्यूट होके आ रहा है वो एक इफ कंडीशन टेस्ट कंडीशन को एनकाउंटर करता है, ठीक है। इट्स इफ कंडीशन, एंड जब वो पहले ये चेक करेगा आपका प्रोग्राम की आपने जो कंडीशन दिया है वो ट्रू है या नहीं, ठीक है। अगर वो ट्रू है देन वो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, नहीं अगर वो गलत है देन सम अदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो करता है, ठीक है। एक बार ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस है, दोनों में जो कुछ भी सेलेक्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वापस आपका प्रोग्राम जो है नॉर्मली कंटिन्यू करेगा। यानी ऑप्शन है, अगर देखो, अगर आप सुबह स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाते वक्त अगर सुबह कंडीशन ये है कि अगर सुबह बारिश नहीं आ रहा देन आप स्कूल नॉर्मली जाओगे, नॉर्मल यूनिफॉर्म में जाओगे। अगर बारिश आ रहा है, ठीक है, अगर वो कंडीशन, अगर बारिश आ रहा है देन आप क्या करोगे, आप रेनकोट पहन के जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, आपको ये चेक करना है वेदर इट इज रेनिंग और नॉट। ट्रू, अगर रेन कर रहा है यानी ट्रू, तो आपको रेनकोट पहनना है। फॉल्स, अगर आपका रेन नहीं हो रहा देन आपको रेनकोट नहीं पहनना है, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो देखिए, ईफ लूप में ये सबसे पहला एग्जांपल है, थोड़ा सिंपल वाला है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको हमने दो नंबर्स दिया है, एंड वो दो नंबर्स में से हम लोग को फाइंड करना है बिगर नंबर कौन सा है, ठीक है। आपको दो नंबर दे दिए एंड बिगर नंबर कौन सा है। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इनपुट N1 N2, यानी आप स्टेप 2 में दो नंबर्स N1 एंड N2 दोनों को एंटर करोगे, जो कुछ भी वैल्यू देना है। एंड स्टेप थ्री में आप देखिए, इफ N1 ग्रेटर देन N2, यानी N1 में जो वैल्यू है वो अगर N2 से बड़ा है, ठीक है। यहां में ये पर्टिकुलर प्लेस में आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर N1 में जो वैल्यू है वो N2 से बड़ा है, तब यस अगर आया तब आपका प्रोग्राम ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट N1 बिगर देन N2, यानी आपका प्रोग्राम प्रिंट करेगा कि N1 में जो कुछ भी नंबर है वो बिगर देन N2, वॉट एवर इज N2। सिमिलरली, अगर आपका ये अगेन इफ कंडीशन N1 ग्रेटर देन N2 फॉल्स निकला, ठीक है, यानी नहीं N2 आके N1 से बड़ा है, तो मतलब क्या है, फॉल्स, नो हो जाएगा वो। तब आपका प्रोग्राम ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा जिसमें ये है कि N2 बिगर देन N1। एक बार ये दोनों कोड एग्जीक्यूट हो गया, वो बस एग्जिट होके आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार इसको रन नंबर्स पुट करके ड्राई रन करके देखते हैं, एंड आपको प्रोग्राम कैसे काम करता है मालूम चल जाएगा, ठीक है। सो सी, स्टेप 1 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टेप 2 N1 N2, तो मतलब आपको जैसे ही N1 आएगा आपका प्रोग्राम एक ब्लॉक बनाएगा, एंड N1 का वैल्यू कुछ भी होगा। लेट अस सपोज हम लोग N1 में वैल्यू पुट करते हैं 7, एंड उसके बाद N2 में हम लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेट अस सपोज 6, ठीक है। उसके बाद आपका कोड स्टेप टू भी हो गया। नाउ इट कम्स टू स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में जैसे आपका प्रोग्राम आएगा तो आपका क्या है, N1 ग्रेटर देन N2, पहले ये चेक करेगा कि क्या N1 N2 से बड़ा है, ठीक है। इज N1 बिगर देन N2, ये आपका प्रोग्राम चेक करेगा। यस, 7 इज बिगर देन 6, यानी यस इट इज ट्रू, ठीक है। मतलब क्या है, आपका प्रोग्राम सही है। तब जैसी सही है वो ये वाला पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट, यानी प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, N1 बिगर देन N2। तो N1 के जगह में क्या है, 7 बिगर देन N2 के जगह में क्या है, 6। तो 7 बिगर देन 6, या ये सही चीज है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हो गया हाउ इट वर्क्स। एक बार ये प्रिंट हो गया देन इट डायरेक्टली गोज टू स्टॉप, ठीक है।
वो ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से चलो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। चलो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इनपुट n1 n2। तो लेट अस सपोज हम लोग n1 के जगह में हम लोग प्लेस करते हैं 20 एंड n2 के जगह में प्लेस करते हैं 30। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्टेप 2। नाउ जैसे स्टेप 3 पहुंचेगा, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया। देखो आपका स्टेप 3 में आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है? इफ n1 ग्रेटर देन n2। कंडीशन ये है, क्या n1 n2 से बड़ा है? नो, फॉल्स, n1 n2 से बड़ा नहीं है। तो मतलब क्या है? नो वाला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट क्या करेगा? n2 बिगर देन n1। तो n2 क्या है? 30 बिगर देन n1 कितना है? 20। ठीक है, वंस ये हो गया, देन आपका प्रोग्राम वापस स्टॉप में चला जाएगा। ठीक है, इट विल गो बैक टू स्टॉप। एंड ये पूरा टाइम में आपका ये जो पर्टिकुलर ट्रू कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इफ कंडीशन देखता है, तो इफ कंडीशन ऐसे काम करता है, वो पहले आपका कंडीशन चेक करता है, जो डायमंड शेप के बीच में रहता है वो कंडीशन चेक करता है। अगर वो कंडीशन सही है देन सम पीस ऑफ प्रोग्राम, अगर वो गलत है देन सम अदर पीस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है,